तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग चल रहे थे क्लास 10th में, हम लोग फिजिक्स को चल रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 के बारे में एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्या टॉपिक को हम लोग लेके चल रहे थे। उस टॉपिक का नाम क्या है दोस्त? उस टॉपिक का नाम है क्या? दृष्टि दोष। क्या है दोस्त? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष के बारे में हम लोग कल की क्लास में इसका डिफिनेशन और यह कितने प्रकार के होते हैं और यह कैसे होता है उसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में जाने थे। यह जो टॉपिक है दोस्त, वह एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या नॉलेज के अनुसार काफी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। इससे जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन है आने की संभावना 100% होती है। तो आप इसको क्या करें, बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़े और आगे की ओर चले, जिससे यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिले तो क्या हो गए, यहाँ से क्या हो, छूटे नहीं। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसको सबसे पहले जानते हैं कि कल के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे। कल के वीडियो में हम लोग देखे इसका डिफिनेशन दोस्त की दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो मनुष्य को जब दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु जब क्या हो, साफ साफ दिखाई नहीं देता है तो उसे नेत्र का क्या कहते हैं हम लोग? दृष्टि दोष कहते हैं। इसको हम लोग समझे क्या दोस्त कि यह कितने प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या देखे, निकट दृष्टि दोष। क्या दोस्त? निकट दृष्टि दोष। और दूसरा क्या देखे हम लोग? निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या था? दूसरा था दूर दृष्टि दोष। क्या? दूर दृष्टि दोष। और तीसरा क्या समझे थे? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। ये सब तीनों के बारे में कल हम लोग क्या लिखे थे, मतलब कि क्या ये जो तीनों प्रकार थे कल हम लोग यहाँ तक मतलब चले थे। आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। यह भी जो टॉपिक है निकट दृष्टि दोष काफी विधियाई है, यानी कि इसको आने की या क्वेश्चन को आने की संभावना काफी ज्यादा हद तक होती है। तो यह भी बहुत अधिक बार पूछा गया है, तो इसको आने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे अच्छा से हम लोग समझेंगे और समझते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे दोस्त, इसको लिखकर हेडिंग डालेंगे क्या है उसके बारे में, हम लोग उसका परिभाषा और उसके कारण कैसे हुआ और उसके बाद उसका क्या निवारण है। अगर कोई व्यक्ति क्या हो, निकट दृष्टि दोष से अगर कोई ग्रसित है तो उसके लिए क्या उसका उपचार होना चाहिए, किस तरह होगा कि वह उसका जो है सही हो पाए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या दोस्त, लिखते हैं क्या क्वेश्चन में, निकट दृष्टि दोष। क्या? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी कि क्या हो जाएगा इंग्लिश, इसका इंग्लिश हम लोग समझे थे क्या दोस्त? मायोपिया। क्या दोस्त? मायोपिया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष का परिभाषा क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष मोस्टली जो होता है दोस्त, क्या होता है कि निकट की वस्तुएं, जो भी व्यक्ति क्या होता है निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होते हैं उसको क्या होता है, उसको जो है निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन क्या होता है उसको जो होता है दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। यानी कि क्या कह सकते हैं कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो उस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस दोष को हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है, क्या लिखेंगे? वैसा दृष्टि दोष। क्या दोष? वैसा दृष्टि दोष। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं, जिसमें निकट की वस्तु क्या स्पष्ट दिखाई देती है। स्पष्ट मीन्स क्या दोस्त? तो साफ साफ दिखाई देती है। निकट की वस्तु स्पष्ट, स्पष्ट मीन्स क्या लिख लेंगे हम लोग ब्रैकेट में, साफ साफ, साफ साफ दिखाई देती है, दिखाई देती है, लेकिन क्या दोस्त है, लेकिन दूर की वस्तु
साफ साफ दिखाई नहीं देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। तो उसे क्या लिखेंगे? तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या, चलिए समझते हैं क्या दोस्त कि निकट दृष्टि दोष मिस हम लोग समझते हैं क्या कि इसको याद करने का ट्रिक क्या होगा। निकट दृष्टि दोष, देखिए दोस्त हम लोग क्या लिख रहे हैं, निकट दृष्टि दोष को लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो यहाँ आप समझिएगा क्या लिखा गया है, निकट दृष्टि मतलब क्या है कि निकट का दृष्टि है, क्या निकट का दृष्टि क्या है दोस्त, तो है। और लेकिन दोष किस में है, क्या लिखेंगे, समझेंगे क्या कि लेकिन दोष किस में है, दोष किस में है, तो दोष दूर में है। किस में है, दोष दूर में है। तो निकट दृष्टि दोष, यहाँ से इसको घेरेंगे, यहाँ से इसको घेरेंगे, ठीक है दोस्त। तो निकट दृष्टि मतलब दृष्टि किसका है, निकट का। दृष्टि में क्या, जहाँ साफ साफ देख सकते हैं। और दोष किस में है, तो निकट का दृष्टि है तो दोष किस में होगा दोस्त, तो दूर वाला में होगा। तो दोष दूर में है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं इसको समझ के, क्योंकि क्या दोस्त इस तरह से आप याद कीजिएगा तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को समझने में। तो चलिए इसका हम लोग इसका कारण समझते हैं कि इसका कारण क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष होता है। तो लिखेंगे क्या, कारण। तो इसका कारण समझने से पहले एक हम लोग रफ सा क्या करते हैं, ह्यूमन आई का फिगर ड्रा करते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्त हम लोग का, ये हो गया हम लोग का मनोनेत्र का डायग्राम। क्या दोस्त, मनोनेत्र का डायग्राम। ये हो गया हम लोग का रेटिना। रेटिना को क्या कहते हैं, एक और नाम क्या है, दृष्टि पटल। ये क्या होता है, कॉर्निया। क्या दोस्त, कॉर्निया, जिससे क्या होता है प्रकाश आंख की ओर जाता है। यहाँ से जो दो नभ क्या, तो दो जो कोशिका निकली होती है वह है, ठीक है दोस्त। ये क्या है हम लोग का रेटिना। रेटिना जिस पर क्या, तो प्रतिबिंब बनता है। रेटिना को क्या कहते हैं दोस्त, तो दृष्टि पटल कहते हैं, दृष्टि पटल भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो होता है लेंस होता है। क्या होता है दोस्त, तो लेंस होता है जो सिलियरी मांसपेशियों से क्या होती है, लगी होती है। तो जो निकट दृष्टि दोष का कारण होता है, इसमें जो होता है दोस्त, तो इसका जो प्रतिबिंब है रेटिना पर न बनकर क्या बनता है, रेटिना के कहाँ बन जाता है, तो आगे यानी कि पीछे बनता है। ये रेटिना है, यह क्या हो गया, रेटिना के पीछे बन जाता है। तो यह बनता क्यों है, रेटिना पर क्यों नहीं बनता है, तो इसका कारण जो है जो दोस्त, ये क्या है, आपका जो लेंस है नेत्र लेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका जो फोकस है, क्या वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर ना बनकर, क्या दोस्त, रेटिना पर ना बनकर क्या बन जाता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। बनना चाहिए क्या दोस्त, ये रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन कहाँ बन जाता है, पीछे बन जाता है, जिसके कारण होता है क्या, तो वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। और कारण क्या होगा दोस्त, जो होता है या इसका जो होता है, इसमें जो होता है नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र गोलक पतला हो जाता है, पतला हो जाता है। क्या दोस्त, नेत्र गोलक पतला हो जाता है। और एक इसका क्या कारण है, इसके बीच, किसके बीच, नेत्र लेंस और क्या दोस्त, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, रेटिना के बीच जो है दूरी बढ़ जाती है। क्या होती है दोस्त, तो दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर न बनकर क्या होता है, रेटिना से पीछे बन जाता है, जिसका कारण इससे हम लोग साफ साफ नहीं देख पाते हैं किसको, तो दूर की वस्तु को, लेकिन हम लोग निकट की वस्तु को साफ साफ देखते हैं, क्योंकि यह जो है प्रतिबिंब है निकट बन गया। कहाँ से, तो रेटिना से, रेटिना के पहले ही बन गया, जिसके कारण यही इसका कारण है। तो चलिए हम लोग इसको सजा कर लिखते हैं।
पतला होने का मतलब क्या है दोस्त? तो लंबा हो गया। क्या पतला होने का मतलब क्या है? कि यह लंबा हो गया। क्या दोस्त? तो यह लंबा हो गया। चलिए हम लोग इसको हम लोग लिखते हैं। तो क्या कारण में क्या लिख लेंगे? कारण में लिखेंगे कि नेत्र लेंस का क्या हो जाना? तो मोटा हो जाना। मोटा हो जाना। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे? नेत्र गोलक का पतला यानी कि लंबा हो जाना। क्या होता है? ये सब जो घटना होती है जो मनुष्य के आंख में यानी कि ह्यूमन में, तो रेटिना के पहले ही, क्या दोस्त? रेटिना के पहले ही बन जाता है प्रकाश का प्रतिबिंब या किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, जिससे क्या होता है? वस्तुएं, दूर की वस्तुएं साफ साफ नजर नहीं आती है। और तीसरा हम लोग क्या लिखेंगे कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी का बढ़ जाना। दूरी का क्या होना? दूरी का क्या दोस्त? तो बढ़ जाना। अब हम लोग क्या इसके निवारण को पढ़ेंगे। निवारण में क्या होता है? इसके उपचार, कि इसका क्या हम लोग करेंगे, इसका क्या उपाय करेंगे कि यह क्या होगा? निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति ठीक होगा, वह क्या होगा? दूर की वस्तु को भी साफ साफ देख पाएगा। तो चलिए हम लोग इसके निवारण को लिखते हैं, इसको मिटा कर, ये समझने के लिए था दोस्त। तो चलिए हम लोग लिखेंगे क्या अब? इसके निवारण को समझेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? यहाँ पे निवारण लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं निवारण को। तो इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों? कि देखिए दोस्त, सबसे पहले क्या है, हम लोग दो फिगर को छापते हैं। तो ये क्या हो गया? हम लोग का एक फिगर हो गया। ठीक है, ये हम लोग का क्या है? ह्यूमन आई है। यहाँ पे क्या होता है? नेत्र लेंस होता है। तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट फिगर में हम लोग क्या दिखाएंगे कि इस जो है क्या होगा? रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया। क्या दोस्त? रेटिना यहाँ है, ये क्या है? रेटिना है जहां पर प्रतिबिंब बनता है। यह क्या हो गया? तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया दोस्त। थोड़ा सा और इसको एलाबोरेट कर दे। एलाबोरेट मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। ये यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। ये इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? ये लिखेंगे क्या कि दोष युक्त नेत्र। क्या दोस्त? दोष युक्त नेत्र, यानी कि इसमें क्या है? इसमें दोष है, यानी कि इसमें गड़बड़ी है। तो क्या लिखेंगे कि ये जो इस जो फिगर के अनुसार क्या है कि ये जो है ग्रसित है। किससे? तो निकट दृष्टि दोष से। और नेक्स्ट हम लोग जो छापेंगे उसमें क्या छापेंगे? एक और फिगर छापेंगे। तो ये क्या है हम लोग का? एक फिगर और है। यहाँ पे क्या है हम लोग का? ये कॉर्निया, यहाँ पे नेत्र लेंस है। ठीक है दोस्त, नेत्र लेंस होता है। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? इसके अगर आगे हम लोग एक अवतल लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्त? ये क्या है? अवतल लेंस। क्या है दोस्त? तो अवतल लेंस अगर लगाते हैं तो इसका जो फोकस होता है कहाँ पर बनता है? सीधे जाकर रेटिना पर बन जाता है। कहाँ बनता है दोस्त? तो सीधे जाकर रेटिना पर बनता है। इसको रेटिना पर ले जाएंगे हम लोग। इसका सीधे जो प्रतिबिंब है कहाँ बनता है दोस्त? तो रेटिना पर बनता है। तो अब इसी के लिए क्या, इसके लिए क्या, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? दोष मुक्त क्या लिखेंगे? नेत्र। ये क्या है? इसमें जो है क्या है? गड़बड़ी है, यानी कि यह क्या है? ग्रसित है। और इसमें क्या दिखाया गया कि यह क्या होगा? समाप्त हो गया, इसका उपचार हो गया। तो ये हम लोग छाप लेंगे। ये फिगर आपको छापना बहुत जरूरी है, यानी कि अगर आपको 5 6 में से 6 मार्क्स आपका अगर आपको चाहिए तो ये आपको इसका डिफिनेशन के साथ साथ, कारण के साथ साथ क्या होगा? आपको डायग्राम और इसका जो निवारण है उसको लिखते हुए चलेंगे तो आपको 6 नंबर आसानी से क्या होगा? वह दे देगा। क्या? तो एग्जामिनर। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अब निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए, क्या दोस्त? निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उपचार के लिए अवतल लेंस का
प्रयोग करते हैं। अगर आपको यह जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे 6 नंबर में दोस्त, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इसका डिफिनेशन लिखना है। डिफिनेशन लिख के इसका कारण देना है। उसके बाद कारण के बाद आपको फिगर छापना है। क्या दोस्त, यह फिगर को आपको ड्रा करना है। उसके बाद आप निवारण में यह लिखिएगा, तो आपको जो है फुल मार्क्स वह दे देगा। तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही समझेंगे। क्या दोस्त, तो निकट दृष्टि दोष के बारे में हम लोग समझें कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसका कारण क्या था, निवारण क्या था। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या, तो नेक्स्ट इसका जो भाग है दूर दृष्टि दोष, उसके बारे में अच्छे तरीके से समझने के लिए।